हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन मिलने के लिए बधाई पेश करता हूँ। उसके बाद आज दिवाली है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। खुश रहिए और खूब खुशियाँ मनाइए, अपने साथ दूसरों के साथ खुशियाँ मनाएं। गाइस आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। आप लोग जानना चाह रहे थे जो क्या जामिया में एडमिशन मिलने के बाद स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो किन को मिलता है और मिलने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज़ है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ अगर आपने जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन ले लिया है, अगर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आपके पास फ़ी स्लिप आ गया है, तो मतलब आप एलिजिबल हैं। यानी आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए। जो नेशनल स्कॉलरशिप होता है ये हर किसी के लिए होता है, ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी सबके लिए होता है। लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, इसके लिए कौन फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। सबसे पहले हम डेट की बात कर लेते हैं गाइज। इसका जो लास्ट डेट है, अभी डेट को आगे बढ़ाया नहीं गया है, तो अभी का जो डेट है वो 15 तारीख तक है, यानी 15 नवंबर 2021 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली आप गूगल में जाएं, क्रोम ब्राउज़र में जाएं और जाके वहाँ पे टाइप करें NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। वहाँ जाएंगे तो आपका पूरा खुल के आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, शेड्यूल, सारा कुछ। तो वहीं से आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइज़ उससे पहले मैं कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो कर देना आपके सामने बेटर मुनासिब समझता हूँ। जो आप में से कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं। तो गाइज़ इसमें जो सबसे मेजर क्राइटेरिया मुझे लगता है वो आपका जो एनुअल सर्टिफिकेट होता है, यानी इनकम पर एनम जो होता है, वो आपका 2 लाख से कम होना चाहिए। कई बार होता है 2 लाख से आपका इनकम ज़्यादा होता है, तो आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे आपको निकाल दिया जाता है। हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो गाइज़ जिस वक्त आप फॉर्म डालेंगे, यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, तो वहाँ सारा डिटेल्स मांगा जाएगा। तो वहाँ पे आपका 2 फ़ोटो लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक वहाँ पेस्ट करना होगा इसमें कॉपी करके, उसके बाद एक आपका हार्ड कॉपी में लगेगा। उसके बाद आपका लगेगा, जैसे मैंने बताया, इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट देखिए ऐसे ईयरली बनता है, क्योंकि एनुअली होता है। तो आप कोशिश करें जो 1 साल का ही आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, 1 साल से ज़्यादा हो तो आप उसको बनवा लें, ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्द आजकल बन जाता है। उसके बाद एक डोमिसाइल होता है जिसे निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है, और ये लगभग हर स्टेट में, हर राज्य में बनता है, चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, राजस्थान के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, कहीं के भी हों आप। उसके बाद आपका लगेगा आधार कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड हो गया। उसके बाद आपका लगेगा फ़ी स्लिप, यानी आप किस कॉलेज में रजिस्टर हैं, किस कोर्स में रजिस्टर हैं, आप किस कॉलेज, मतलब अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिए हैं तो किस कोर्स के लिए लिए हैं, किस डिपार्टमेंट के लिए लिए हैं, वो आपका जो लाइसेंस होता है वो फ़ी स्लिप ही होता है। क्योंकि फ़ी स्लिप में सारा कुछ मेंशन होता है, आपका नाम, आपका ट्रांजैक्शन आईडी, कितना रुपया आपने किया, वो सारा कुछ। उसके बाद आप बैंक पासबुक। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो होता है एक प्री मैट्रिक होता है, एक पोस्ट मैट्रिक होता है। तो अगर आप प्री मैट्रिक में हैं तो प्री मैट्रिक में आप जॉइंट अकाउंट दे सकते हैं, यानी अगर आपका खुद का नाम का अकाउंट नहीं है, तो ऐसे भी आप माइनॉरिटी होते हैं, तो मोस्ट ऑफ माइनॉरिटी कंडीशन में जो जॉइंट अकाउंट होता है, या तो आपके फादर के साथ, मदर के साथ, या फिर किसी रिलेटिव के साथ। लेकिन जब आप पोस्ट मैट्रिक के लिए डालते हैं, मतलब ये पोस्ट मैट्रिक जो होता है ये +2 के बाद से, यानी ग्रेजुएशन के लिए होता है, मास्टर के लिए होता है, आगे के लिए होता है। तो इसमें आपका खुद का बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है गाइस। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं आजकल ऑनलाइन बैंक, जिसमें 1 से 2 दिन में आपका पासबुक आ जाता है, आप वहाँ से अप्लाई करके अपना पासबुक ले सकते हैं। क्योंकि बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारा जो ट्रांजैक्शन होगा, जो स्कॉलरशिप मनी आएगी आपके, वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो गाइस ये सारा कुछ जब रजिस्टर करेंगे आप, उसके बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये सारा कुछ जब आप फिल करेंगे, तो फिल करने के बाद एक सर्टिफिकेट उन्हीं की तरफ से आएगा बन के, जो बोनाफाइड के लिए होगा। यानी सारा आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के बाद एक फ़ाइल बन के आएगा, एक और A4 साइज़ का पेपर, जिसमें आपका पूरा डिटेल्स लिखा जाएगा। उसमें सिंपली उसको लेकर, अगर आपका स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी का फ़ोटोकॉपी, और स्टूडेंट आईडी नहीं है तो जो फ़ी स्लिप है, फ़ी स्लिप का फ़ोटोकॉपी उसमें अटैच करवा लेंगे। उसके बाद आप अपने डिपार्टमेंट से, आप जिस डिपार्टमेंट से भी हैं, डिपार्टमेंट में जाके उसको वेरीफाई करा लेंगे, साइन करा लेंगे। डिपार्टमेंट में आपका जो HOD है वो HOD साइन कर देंगे, और वो ये
प्रमाणित कर देंगे जो आप जामिया के इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। गाइस ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद एक फॉर्म बनता है आपका, जिसमें आपको सारा कुछ दिखाया जाता है, आपने क्या क्या फिल किया, कैसे फिल किया, सारा कुछ। तो जब सब कुछ फिल हो जाए तो उसको आप एक हार्ड कॉपी निकलवाइए। हार्ड कॉपी निकलवाने के बाद जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अपलोड किए हैं सबका हार्ड कॉपी निकालिए। देखिए इसमें 2 तरह का एक फ़ाइल बनाइए आप, ज़ेरॉक्स कॉपी का 2 हर किसी का निकलवाइए और 2 अलग अलग फ़ाइल बनाइए। एक फ़ाइल में सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, फी स्लिप, बोनाफाइड का स्लिप, फोटोकॉपी, ये एक बनाइए और एक दूसरा सेम उसी तरह बनाएंगे। जब ये सारा कुछ आपका कंप्लीट हो गया तो करना क्या, आपको जामिया आना है। जामिया आपने ऑडिटोरियम देखा होगा, एम.ए. अंसारी ऑडिटोरियम, गेट नंबर 13 से सीधा अंदर आने के बाद। लेकिन अभी गेट नंबर 13 जो है वो बंद है। अब गेट नंबर 8 से एंट्री लेके फाउंटेन पार्क होते हुए डायरेक्ट चले जाएंगे ओडी के पीछे आपको मिलेगा ओपन थिएटर यानी पूरे स्टेज बना हुआ उसमें, उसके जस्ट पीछे जाएंगे आप तो स्टूडेंट वेलफेयर का जो ऑफिस है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। वहाँ जाके सिंपली डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वेरीफाई करवाना पड़ेगा आपको। कुछ अगर फॉर्म में आपकी गलती भी हो तो वहीं से आपको बताएगा जहाँ आपका ये गलती है। प्लस में फी स्लिप से आपने जो फिल किया वो वेरीफाई करेगा। ऐसे गलती मत कीजिएगा जब आपका फी स्लिप में 7200 दिया हुआ है और आप जाके वहाँ पे 9000 डाल दिए, क्योंकि वहाँ जाकर रिजेक्ट कर देगा। आपका पहला प्रोसेस जो होता है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरीफाई होता है, तो ये जब वेरीफाई नहीं करेगा तो आगे आपका प्रोसेस हो ही नहीं सकता। इसके बाद आपका स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ये जो लेवल होता है लेवल के हिसाब से बढ़ते रहेगा। तो आप ये गलती मत कीजिएगा और एक बार रीचेक ज़रूर कीजिएगा आप। तो वहाँ सब कुछ जब क्लियर हो जाएगा, वहाँ से फाइनल साइन हो जाएगा। तो गाइस मैंने 2 कॉपी जो बनवाया था आपको, तो ये 2 कॉपी हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है ये सिर्फ यूपी वालों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यूपी वालों का होता यह है जो आप एक कॉपी तो उस ऑफिस में, वेलफेयर ऑफिस में सबमिट कर दिए, जहाँ से आगे प्रोसेस कंप्लीट होगा, वेरीफाई होगा, आगे बढ़ेगा प्रोसेस। और एक कॉपी आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स का पोस्ट करना पड़ेगा आपको आपके ब्लॉक लेवल पे। ये यूपी वालों के लिए है, बाकी बिहार के लिए नहीं करना पड़ेगा, हरियाणा, राजस्थान के लिए भी पोस्ट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप यूपी से हैं तो आपको 2 कॉपी बनवाने हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको नहीं बनवाना पड़ेगा। बाकी भी कोई और दिक्कत हो अगर आपको समझने में, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आके हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मेल या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको शेयर करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। दूसरी बात, हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं, फिर थर्ड ईयर की बात करते हैं। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, बस स्लिप में फ़र्क हो जाएगा। आपका फी स्लिप जो होगा, देखिए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले अगर आपने सेकेंड ईयर का या फिर थर्ड ईयर का पेमेंट कर दिया अगर, तब जाके होगा, क्योंकि ये सारा जो कुछ भी वो है खेल है स्कॉलरशिप का, वो किस पे आधारित होता है, वो किस पे केंद्रित होता है, वो फी स्लिप पे, जो आपने सच में पेड किया है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कॉलरशिप फिल करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर का अभी तक फ़ी स्लिप नहीं आया है, यानी ऑफिशियली हमसे फ़ी नहीं लिया गया है। तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है जो मैं जामिया को थर्ड ईयर का फ़ी दिया हूँ, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए शायद आगे कोई प्रोसेस निकाले। आप अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप डीन ऑफिस से जाकर पता कर सकते हैं जो क्यों नहीं आ रहा फ़ी स्लिप हमारा, या फिर क्यों नहीं आ रहा ऑफिशियली हमें फ़ी करने के लिए लिंक, या फिर क्या प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ गाइस इस वीडियो से फॉर्म फिल करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, और रियली में अगर मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में आप अपने दोस्तों से, जानने वालों को वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।